नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटियों के पिता को सपने देखने और फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने 1 BHK फ्लैट बुक करा लिया है? जी बाबूजी, करा लिया है। क्या तुम अलग हो रहे हो? नहीं तो बाबूजी। तो फिर क्यों बुक करा लिया तुमने? तभी पीछे से बड़े भाई और भाभी की आवाज़ आई। तो फिर क्यों खरीदा है? जरा हम भी तो सुने। 2 बेटियों के पिता को 2 घर खरीदने की क्या जरूरत आन पड़ी? अभी समर्थी रवि की पत्नी आई और कहा, बाबूजी और जेठ जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या बेटियों के पिता को सपने देखने और फैसले लेने का हक नहीं है? सुन बहू, बातों की जाल न बिछा। रवि को हर समय घर के खिलाफ भड़काने वाली तू ही है। सास की आवाज़ आई पीछे से। तब रवि ने समर्थी को चुप कराते हुए कहा, बाऊजी, अम्मा और भैया भाभी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा आपसे अलग होने का कोई इरादा नहीं है। मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। मैं भी तो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना है, उन्हें काबिल बनाना है, उनके भविष्य के लिए पूंजी जमा करना है। बाबूजी, आज मैं सक्षम हूँ तो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए कर दिया। जब पढ़ाई के लिए ज़रूरत होगी और खुदा न खास्ता अगर मेरे पास उनकी फ़ीस जमा कराने के पैसे न हुए तो मैं घर बेच दूंगा, उनकी पढ़ाई पूरी करा दूंगा। और वक्त पर सब ठीक रहा तो आप जानते हैं, समाज में रहते हैं तो दहेज देना ही पड़ता है। अगर ससुराल वालों ने मांगा तो ये घर अपनी बेटियों के नाम कर स्त्री धन के रूप में दे दूंगा। अगर न भी कमाएंगी तो उससे मिलने वाला हाउस रेंट से आत्मनिर्भर बनी रहेंगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया बाबूजी? तभी पीछे से बड़ी बहू की चिल्लाने की आवाज आने लगी। आजी, सुनते हो? तुमने अपने बेटे के लिए भी कुछ नहीं किया और इन्होंने अंदर ही अंदर महाभारत रच डाली। तुम करते रहो घर घर। भाई, अम्मा, बाऊजी। समर्थी ने कहा, दीदी, घर के लिए हमने कौन से फर्ज नहीं निभाए? राशन, बाबूजी की दवाई, बिजली का बिल और 2 हफ्ते की सब्जियां। आप कहिए दीदी, आपके 2 बेटे हैं, आप जितना बेटों को पढ़ाएंगी उतना कसकर दहेज लेंगी, मुझे मालूम है, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं। आप मर्जी की साड़ी सूट पहनती हैं, गहने जेवर लेती हैं, घूमने फिरने भी जाती हैं। पर दीदी, मेरी तो बेटियां हैं, मैं इनको पढ़ा लिखा भी लूँगी तो भी हमें दहेज का इंतजाम तो रखना ही पड़ेगा। और न भी दहेज मांगा तो बेटी के हाथ तो मजबूत रखने ही होंगे ना। मैं और आपके देवर तो बहुत सीमित जिंदगी जीते हैं। मेरे पास आपकी बराबरी के ना तो गहने हैं ना साड़ी, जिसका आपने कई बार मजाक भी उड़ाया है। तभी सास ने कहा, अरे तेरी जेठानी के बेटे तेरी बेटियों के भाई हैं, जीवन भर देखेंगे नहीं क्या? तू इसके बेटों की पढ़ाई पर भी तो खर्चा कर सकती थी इस एहसान के बदले। रुकिए माँ जी, भाई तो भाई का होता ही नहीं। आज हमने अपने बच्चों के लिए फैसला क्या लिया, एक भाई दूसरे के लिए विरुद्ध खो गया तो इन चचेरे भाइयों का क्या भरोसा? मैं कैसे कर लूँ माँ? मुझे अपनी बच्चियों के लिए फैसले लेने का हक है और मैंने लिया है। हर घर अलग होने के लिए नहीं खरीदा जाता है। अम्मा, बाऊजी, नहीं, मैं अब इस घर में तुम लोगों को नहीं रहने दूंगी। बड़ी बहू चिल्लाने लगी। तभी रवि बोला, भाभी चिल्लाइए मत, पूछी अभी जिंदा है, ये घर भी उन्हीं के नाम है, उस नाते इस घर पर मेरा भी अधिकार है और बतौर बेटा मैंने सब कर्तव्य निभाए हैं। लेकिन फिर भी अगर बाबूजी जाने को कहेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। बाबूजी करते हुए मुठ से उसे देखने लगे, जानते हुए भी कि बेटा तो सही है
प्यार के तराजू में पोतियों के प्यार से ज़्यादा पोते का मोह भारी दिख रहा था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।